नमस्कार। राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजलक्ष्मी पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तरक्की के रास्ते खोलते हैं वास्तु के यह 14 आसान उपाय। घर में आती है खुशहाली। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कुछ चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। हम लोग जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में हम लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावट और धन की हानि होती है। यदि आप घर में सुख, समृद्धि और तरक्की चाहते हैं तो आपको घर से वास्तु दोष दूर करना होगा। ऐसे में हमको वास्तु दोष दूर करने के कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसे करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर हम तरक्की और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहला, वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों का घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा, अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घर में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तीसरा, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी जूते चप्पल को बेडरूम तक पहनकर नहीं आना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। चौथा, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं आती है। पांचवा, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। ऐसी मान्यता भी है कि रात के जूठे बर्तन को छोड़ने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। छठवां, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख और शांति और उन्नति का वास हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में या मोली में शंख, सीप, समुद्री शाग और कौड़ी बांधकर दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। सातवां, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप घर में लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में लाफिंग बुद्धा लाते हैं तो जीवन में खुशियां आती हैं। इसके साथ ही आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। इन उपायों को ठीक से करने पर कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिणाम दिखेंगे। आठवां,
वास्तु नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि घर में नल से पानी टपकता रहता है तो यह भी अशुभ माना जाता है। आपके किचन, रसोई घर, दीवार व किसी भी अन्य जगह नल टपकना नकारात्मकता को जन्म देकर आर्थिक नुकसान के साथ ही सेहत संबंधी समस्याएं भी पैदा करता है। दीवारों में कहीं से पानी चू रहा है तो इसे सबसे पहले ठीक कराएं। 9वां, बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि का ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से हमें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए पोछे के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला दें। ऐसा करने से आपके कारोबार में बरकत होने लगेगी। 10वां, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें क्योंकि घर में आने वाले धन का इससे सीधा संबंध है। यह साफ नहीं होने पर धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा पहुंचती है। 11वां, घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में दक्षिणी दीवार पर मंदिर बना है तो ऐसे में आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही बनाएं। 12वां, कई लोगों की आदत होती है कि गर्मियों के जाने के बाद पुराने मटके को छत के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भाग्य आपसे रूठ जाता है। छत के ऊपर उल्टा मटका कभी भी नहीं रखना चाहिए। 13वां, आपको भूल कर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग बनते हैं। 14वां, हमारे घर में सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर। घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में बल्ब लगा दे और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाकर रखें। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। 15वां, अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहां शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र के या 15 उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में खुद महसूस करेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और लाइफ की सभी समस्याओं से मुक्त होते जा हम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।